वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है एसएनए पे बिल बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आपकी जो भी कार्यालय है या सीबीओ कार्यालय वगैरह से जो लिमिट है वो जारी हो चुकी होगी। आपको अगर चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से लिमिट वगैरह चेक करनी है, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उस समय आपको जो भी लिमिट वगैरह वो आपको शो हो जाएगी। अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कुछ साथियों का कमेंट था कि एक साथ में किसी एक कंपोनेंट के अलग अलग जो व्यक्तियों को अगर पेमेंट किया हुआ है, वेंडर को किया हुआ है, उसका एक ही साथ में बिल कैसे बनाएं या अलग अलग कंपोनेंट वाइज भी बिल किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो प्रोसेस मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊंगा। इससे पहले अगर मान लो आपने कोई बिल पहले प्रोसेस किया हुआ है या पेमेंट किया हुआ है, तो उसको अगर आप चेक करना चाहें कि उसका पेमेंट क्या है तो वहाँ से कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ आपको ऑथराइजेशन में जाने के बाद में व्यू बिल स्टेटस में चेक करना है और यहाँ से आपको जो भी मंथ है सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अक्टूबर में कौन कौन से बिल है, वो क्या कंडीशन है, पास हुए या नहीं हुए या क्या उनकी कंडीशन है। यहाँ से जैसे मंथ सेलेक्ट कर लिया, ईयर 2023 वेंडर पेमेंट, और यहाँ से जैसे वेंडर पेमेंट है तो यहाँ वेंडर का नाम आ जाएगा, बिल नंबर राइट, प्रोसेस राइट, एसएनए फॉरवर्ड राइट और टीवी नंबर राइट, और या टीवी नंबर ये शो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक बिल है वो पास हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि मान लो एक ही जैसे अलग अलग वेंडर है लेकिन एक ही कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में आपको पेमेंट करना है और बार बार एक एक व्यक्ति का अलग अलग बिल बनाने से अच्छा है कि एक साथ एक ही कंपोनेंट के बिल बनाया जाए। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो मैं यहाँ जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ मैं बता दूँ कि आपको एक यहाँ वेंडर में जाने के बाद में ऐड वेंडर ग्रुप कर देना है। एक ग्रुप आपको बना देना है कि ताकि आप उसी में पेमेंट करें। और जैसे मैंने एक ग्रुप पहले से बनाया है अभी, या इसको दोबारा मैं जैसे CHG का एक ग्रुप बनाना चाहूँ तो ये CHG करके यहाँ से आप इसको वेंडर टाइप में बेनिफिशियरी या वेंडर ऐड कर लें और यहाँ से सबमिट कर लें। तो इस तरीके से ये ग्रुप पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने अभी बनाया है। तो अब जैसे आपको सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाने लेना है, जो भी जैसे ये मैंने बनाया था अभी CHG का ग्रुप। ये CHG का जो ग्रुप है इसको आपको एक बार मैं उसी ग्रुप में सारे जो भी पेमेंट करना है, CHG का जो भी पेमेंट है वो एक ही उस ग्रुप में सबको साथ में करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन में जाना है और यहाँ आपको बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन में आपको उस ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बिल टाइप में आपको वेंडर पेमेंट हो गया, उसके बाद में सब टाइप इसमें कुछ नहीं आएगा। पे मंथ नवंबर है, पे ईयर 2023, तारीख यहाँ से आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं आज की तारीख यहाँ कर रहा हूँ और इंटर बिल नंबर। अब जैसे बिल नंबर जितने भी आपके हो गए हैं उनसे आगे का नंबर इंटर करना है। जैसे 5 हो गए तो मैं 6 कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। जैसे CHG मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आपको स्कीम का नाम है वो समग्र शिक्षा करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये डाटा बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आपको बिल प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ अदर बिल में जाना है और यहाँ वेंडर प्रोसेस पे जाना है। वेंडर प्रोसेस पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से जैसे बिल एलोकेट आपने कर दिया तो यहाँ बिल ईयर, बिल मंथ और बिल नेम, यहाँ से जैसे CHG आ गया, उसके बाद में बिल नंबर ही आ जाएंगे। अब आपको इसमें सेंक्शन नंबर जारी करनी है और उसके बाद में आपको सेंक्शन डेट आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में आपको अकाउंट वाइज जिस चीज़ को पेमेंट करना है उसको आपको सर्च करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले अगर किसी वेंडर को ऐड नहीं किया तो आपको पहले तो वेंडर ऐड करना पड़ेगा। वो पूरा प्रोसेस मैंने गत साल का भी वीडियो बनाए थे। इस बार भी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे वेंडर में जाएंगे तो ऐड वेंडर, ये वेंडर मास्टर में जाना है। ऐड वेंडर ग्रुप में तो मैंने पहले बता दिया कि ग्रुप आपको क्रिएट कर लेना है ताकि एक कंपोनेंट के सारे बिल एक ही ग्रुप में आ जाए। उसके बाद में वेंडर मास्टर में जाएंगे तो अब जैसे यहाँ अगर मान लो नया बनाना है, यहाँ वेंडर मास्टर में जाने के बाद में आपको यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फादर का नेम, उसको पेमेंट टाइप में आपको वेंडर या बेनिफिशियरी जो भी ऐड करना है। जैसे वेंडर ऐड कर दिया, उसके बाद में कौन से कोई ग्रुप का नाम अगर सेलेक्ट करें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ राजस्थान की बात है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके IFSC कोड एंटर करने और उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, वेंडर टाइप में आपको कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, NGO, पर्सनल वगैरह जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। वेंडर का एड्रेस सेलेक्ट करना है और उसके पैन नंबर एंटर करके यहाँ से सबमिट करना है तो वो वेंडर ऐड हो जाएगा। अब बात कर रहे थे कि जैसे वेंडर पेमेंट की बात कर रहे थे, पेमेंट करना है तो उसके लिए वेंडर प्रोसेस करना पड़ेगा और प्रोसेस में यहाँ आकर के यहाँ से बिल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से ये डेट सेलेक्ट कर ली। अब आपको सेंक्शन ऑर्डर और सेंक्शन डेट ये एंटर करके आगे अकाउंट नंबर है वो सब एंटर करना है। तो क्योंकि वैसे नाम से भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ नाम आप क्लिक करेंगे नेम पे तो भी यहाँ नाम लिखने के बाद में आ जाएगा। लेकिन नाम पे हो सकता है, जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि एक नाम के कई व्यक्ति हो
तो उसमें समस्या हो सकती है। तो आपको ये जैसे ये मैंने नाम एक टाइप कर दिया, इस नाम के कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो हो सकता है किसी और को पेमेंट चला जाए। तो आप अकाउंट नंबर से ही सर्च करें, वही सबसे अच्छा और सही बेहतरीन रहेगा। तो मैं इसको एक बार इंटर करके आपको बता देता हूँ पूरा। तो यहाँ आप जैसे सेंक्शन नंबर जो आपके कार्यालय की सेंक्शन नंबर है वो एंटर कर लें, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें कैलेंडर से। उसके बाद में आपको यहाँ अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर आप अच्छी तरह से देख करके एंटर करें, क्योंकि अकाउंट नंबर अगर गलत एंटर कर दिया तो जो पेमेंट है वो किसी और के खाते में चला जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने ये पेमेंट ये एंटर कर लिया, यहाँ से ऑटोमेटिक नाम आ गया। अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ बेनिफिशियरी का जो भी नाम है वो आ जाएगा, और उसके बाद में ब्रांच का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर से और कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। फिर अमाउंट, अब अमाउंट आप जितना देना चाहते हैं, जैसे 1800 इसमें मैंने कर दिया। वर्क ऑर्डर यानी जो भी सेंक्शन नंबर था वो मैंने जैसे दोबारा 6 लिख दिया। अब जो पहले करते थे उसमें ऐड कंपोनेंट करते थे, अब आपको ऐड कंपोनेंट करके यहाँ से जैसे सबमिट करना है, और ऐड कंपोनेंट बाद में करना है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट में आपको कई सारे वेंडर को पेमेंट करना है। तो जैसे मैंने एक को सबमिट कर लिया तो ये डाटा संरक्षित हो गया, यहाँ नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ से दोबारा जो ऐड जो है यहाँ से ऐड न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे दोबारा यहाँ सेंक्शन डेट वगैरह वो सारी आ जाएगी। यहाँ आपको सिर्फ अकाउंट नंबर है वो आपको दोबारा एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं अकाउंट नंबर दूसरे एंटर कर रहा हूँ, जैसे इसी कंपोनेंट का पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को करना है। तो यहाँ से ये मैंने जो अकाउंट नंबर है वो एंटर कर लिए, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से आपको ये वेंडर का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, बैंक का ब्रांच का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गए, और यहाँ से अमाउंट है। तो अमाउंट जितना भी था, जैसे यहाँ 450 रुपये है, और वर्क ऑर्डर है वो मैंने पहले ही यहाँ कर दिया। उसके बाद इसको भी सबमिट कर दिया, तो ये संरक्षित हो गया। यानी एक ही बिल में आपके दो हो गए। मैं एक और आपको करके बता देता हूँ। जैसे आप ऐड न्यू पे जाएंगे तो यहाँ आपको ऐड न्यू पे जाना है, और यहाँ से ये सेंक्शन और सेंक्शन डेट सभी की एक ही होगी। सेंक्शन नंबर एक में ही सारे सेंक्शन निकाल दें, ताकि आपको बार बार बिल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब यहाँ तीसरे का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ एंटर करना है। तो मैं यहाँ तीसरे वेंडर है उसका अकाउंट नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे तो ये काफ़ी सारे नाम आ जाएंगे। तो आपको पूरा अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद ही आपको इसको करना है। जैसे मैंने ये कर दिया तब यहाँ से ये नाम आ गया। अब यहाँ से आप इसमें कंफर्म कर लें कि ये नाम हो जाए। मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ब्रांच का नाम आ गया, अकाउंट का नंबर आ गया। यहाँ अमाउंट आपको कितना भरना है, तो जो भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से एंटर करना है। सेंक्शन ऑर्डर जो यहाँ थी वो कर दिया। उसके बाद में आपको वापस सबमिट पे क्लिक करना है। तो डाटा संरक्षित हो गया। अब इस तरीके से एक ही बिल में मैंने 3 वेंडर को पेमेंट का जो बिल है वो बनाया है। अब आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, अब जैसे ऐड कंपोनेंट पे जाना है। तो इसी तरीके से मान लो एक पहले अगर आप कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो आप इसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जितने भी मेंबर है उन सभी को एक बार इसमें क्लिक ऐड कर लेना है, उसके बाद ही ऐड कंपोनेंट पर करना है। अगर आपने पहले वेंडर को ऐड कर लिया उसके बाद में ऐड कंपोनेंट कर लिया तो दूसरे वेंडर को आप या जोड़ नहीं पाएंगे, तो उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक ही बिल में एक से अधिक अगर वेंडर को पेमेंट करना है तो साथ में सेंक्शन ऑर्डर निकाल दें। उसके बाद में जो भी डेट वगैरह है वो सारी एंटर करके मैंने जो प्रोसेस बताया, यानी एक एक की यहाँ से अकाउंट से एंट्री करने के बाद में यहाँ से सबमिट करें। ऐड कंपोनेंट नहीं करें। ऐड कंपोनेंट आप जब सारे जितने भी, जैसे मैंने अभी 3 को पेमेंट कर रहा हूँ तो ये 3 हो गए। उसके बाद में यहाँ ऐड कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जो भी कंपोनेंट ऐड था वो जैसे ये CHG था, तो यहाँ आपको अमाउंट लिखना है। अब अमाउंट आपको तीनों का जोड़ करके लिखना है। जिसको आपने पेमेंट किया है उन तीनों का जोड़ जो भी होगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो मैं जैसे यहाँ इसका जोड़ हो गया ये, और यहाँ से इसको आपको सबमिट करना है। तो ये आ गया कंपोनेंट एडेड सक्सेसफुली। तो अब मान लो दोबारा जैसे इसमें कंपोनेंट ऐड करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, या अब नया ऐड करना चाहें तो इसमें अभी भी ऐड कर सकते, मैं आपको बता देता हूँ ऐड कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप इसको कोई और एक ऐड करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ मैंने जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करने, और उसके बाद में यहाँ से मैंने अकाउंट नंबर एंटर कर लिया, यहाँ से नाम आ गया। अब इस वेंडर को अगर आप पेमेंट करना चाहें तो जैसे मान लो 500 रुपये का पेमेंट करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ आप सेंक्शन नंबर वही डाल दें। उसके बाद में आप सबमिट करेंगे तो सबमिट तो हो जाएगा, डाटा संरक्षित हो गया, डाटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ नाम भी आ जाएगा। लेकिन अब आप इसमें ऐड कंपोनेंट करने जाएंगे तो आपको यहाँ जो भी कंपोनेंट है वो ऐड करना है। तो अब जैसे ये जो 45,500 था, अब उसमें 500 और जोड़ दिए। तो अब जैसे ये 5050 ये आ गया। अब इसको आप सबमिट करेंगे तो ये ऐड कंपोनेंट एडेड सक्सेसफुली ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ उस वेंडर को जितना 500 था अगर वो पेमेंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और कोशिश ये करें कि एक बार सारा ऐड करके करें, उसके बाद ही कंपोनेंट ऐड करें। उसके बाद में जो ये सारा कंपोनेंट ऐड हो गया, उसके बाद में जो आपको पता है कि अगला प्रोसेस क्या होगा,
तो अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो एक बार आप देख लें, मान लो अगर कोई गलत सेलेक्ट हो गया तो उसको यहाँ से अभी भी डिलीट कर सकते हैं। ऐड डिडक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ये वेंडर सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद में आप उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है, अगर अपलोड करना चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर में जाकर के आप यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। जो भी ग्रुप आ गया, यहाँ से आपको बिल नंबर आ गया, और यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट है इनकी रसीद वगैरह अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ से जैसे ऑथराइजेशन में जाएंगे तो यहाँ बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन अगर आपने पहले से ही क्रिएट यूजर यानी चेकर अगर बनाया हुआ है, जैसे यहाँ चेकर शो हो रहा है, तो चेकर बनाया हुआ है तो आपको चेकर लॉगिन करके ही बिल को फॉरवर्ड करना है। तो अब जैसे आप चेकर पे जाएंगे तो आपको वहाँ जो बिल है वो आपको शो हो जाएगा। अब मैं चेकर में लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि वहाँ बिल किस तरीके से शो होगा। तो आपको यहाँ डीए लॉगिन करना है, और डीए लॉगिन के लिए आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। जो भी डीए आपको जिसको भी बनाया हुआ है उनके चेकर को बनाया हुआ है वहाँ ओटीपी आएगा। अब यहाँ आपको ओटीपी एंटर करना है, तो मैं ओटीपी एंटर करके आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो ओटीपी है यहाँ एंटर कर दिया मैंने, और उसके बाद में यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली आ जाएगा। अब इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ आप जैसे ऑथराइजेशन में जाएंगे तो बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल यहाँ आपको शो हो जाएगा। वो आपके डीए लॉगिन में नहीं होगा, तो यहाँ होगा। अब यहाँ से आप जैसे जनरेट ओटीपी पे वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ ओटीपी है वो जनरेट हो जाएगा। तो दोबारा ओटीपी आपको एंटर करना है। तो दोबारा जो ओटीपी आ गया मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद आपको फॉरवर्ड किस तरीके से करना है, वैलिडिटी किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ जैसे ये बिल है, पूरा बिल आपके यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ कंपोनेंट ऐड आपने कर लिया, तो अब कंपोनेंट ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, और वैलिडेट करते ही बिल है आपके फॉरवर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको किस तरीके से चेक करना है कि बिल फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, या और क्या इसमें है। तो जैसे यहाँ जो इसमें आप जा रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो रिपोर्ट्स में यहाँ आपको मिल जाएगी कि वो अपने जो भी बिल है वो जैसे वेंडर बिल रिपोर्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी जैसे जो बिल अभी बताया था मैंने कि ये बिल है जैसे जिसको भी पेमेंट किया था, यहाँ से जैसे आप बिल उसको सिलेक्ट कर लें जिस ग्रुप का आपने पेमेंट किया था, और यहाँ से आपको ये आउटर और इस तरीके से इनर डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से जो इनर डाउनलोड होगा वो इस तरीके से आपके यहाँ शो हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ किस तरीके से शो होगा। तो अब यहाँ से जैसे आपने जिस एड का वगैरह बनाया था, यहाँ तो आपके ओवरऑल आ जाएगा। जैसे ये 45,500 का मैंने पहले बताया था। अब इसमें जैसे 3 वेंडर थे, तो तीनों वेंडर के यहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ वेंडर का नाम आ जाएगा, या दूसरे वेंडर का, और या तीसरे वेंडर का नाम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नंबर है, और मोबाइल नंबर, आईडी वगैरह जो भी डिटेल्स है वो सारी आ जाएगी। यहाँ भी बैंक का नाम आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएंगे, और अकाउंट नंबर आ जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे। यहाँ ग्रॉस अमाउंट कितना है, डिडक्शन कोई यानी कोई है डिडक्शन तो वो आ जाएगा, नेट अमाउंट कितना है वो आ जाएगा, और ये सैंक्शन डेट कितनी है वो आ जाएगी। तो ये हालांकि ये बिल जो पहले मैंने फॉरवर्ड किया था वो है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई आप एक ही मतलब ऐड में आप बिल बनाना चाहें, जैसे मान लो मल्टीपल जो वेंडर है उनको पेमेंट है एक ही कंपोनेंट में करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। तो सीधा सा प्रोसेस है उसका, नॉर्मल जो बिल एलोकेशन करते हैं उसी तरह से आपको बिल एलोकेशन करना है। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप वेंडर प्रोसेस करें तो उसमें कंपोनेंट ऐड सबसे लास्ट में करें, और जितने भी उसमें कंपोनेंट जितने भी वेंडर है उनको जितना पेमेंट हो रहा है उन सबको जोड़ करके कंपोनेंट है उसमें ऐड कर लें। तो एक ही कंपोनेंट के जैसे मान लो 50,000 का या 20,000 का बिल है तो उसमें 4-5 वेंडर 10 वेंडर को आपने पेमेंट किया, तो सारे बिल एक बार इकट्ठे कर लें, सबकी डिटेल्स आप कर लें, उनको वेंडर ऐड कर लें। उसके बाद में सभी जो वेंडर है उनको एक ही कंपोनेंट में सभी वेंडर को एक साथ एक ही बिल में पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे सर्वर पे या इसकी साइट जो एसएनए की साइट है इस पर लोड भी कम होगा, आपके भी प्रिंट वगैरह में बार बार आपको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, और सुविधा रहेगी हर तरीके से। तो पिछली बार आदेश भी आया था कि जो भी कंपोनेंट सेम कंपोनेंट के बिल है वो हो सके जितना हो सके सेम वेंडर है उनको एक साथ में ही पेमेंट करें। एक ही बिल में आप 2 से 4, 3, 5 जितने भी वेंडर है उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी एसएनए से संबंधित। और पिछली बार मैंने एसएनए में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, इस बार तो काफ़ी सुविधा कर दी है कि जो कंपोनेंट लागू हो रहे हैं लगभग वही शो हो रहे हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा शो हो रहे थे तो उनमें से सेलेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो पिछली बार मैंने एसएनए से संबंधित काफ़ी वीडियो बनाए रखे हैं, और पूरा एक प्लेलिस्ट एसएनए से संबंधित बनाई हुई है जिसमें वेंडर कैसे ऐड करते हैं और क्या क्या जानकारी आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी अलग अलग वीडियो बताई हुई है। तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। और इसके अलावा अगर आपकी चुनाव में ड्यूटी है और आपके अलग अलग कर्तव्य है
पीओ, पीआरओ या पीओ 123 या अन्य जो भी विशेष परिस्थिति से संबंधित, उन सभी परिस्थितियों से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अलावा पे मैनेजर से संबंधित बोनस बिल, डीए बिल या सरेंडर या किसी महीने के किसी कार्मिक का पेमेंट नहीं बन रहा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, सारी डिटेल्स मैंने अलग अलग वीडियो बना करके बनाई हुई है। तो वो एक बार आप जरूर देखें, चैनल को विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।